यूबिन में एचपीवी वैक्सीनेशन स्टार्ट करने के लिए हमें वैक्सीनेटर की आईडी को लॉगिन करना होगा। यहाँ हम एक वैक्सीनेटर की आईडी को लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें एचपीवी वैक्सीनेशन करना है। एक वैक्सीनेटर है, हमने उनकी आईडी को लॉगिन किया है। यहाँ हम किस फैसिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम किस सेशन साइट पे आज हम बैठे हुए हैं, वो जो सेशन साइट है हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। पीएससी बेलतरा में हमें आज सेशंस करने हैं, तो हम यहाँ अपना सेशन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये ऐड टू स्टार्ट दिख रहा है, एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन अडल्ट दिख रहा है। टुडे 8 बजे से 3 बजे तक के लिए सेशन है। एज ग्रुप हमारा 14 से 15 साल, 19 डेज है। स्लॉट हमारे 200 हैं। यहाँ हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ सेशन स्टार्ट लिखा है, यहाँ हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ यस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको दो टैब मिलेंगे, एक फ़िल्टर टैब मिलेगा, एक प्लस का सिंबल मिलेगा। ये प्लस का सिंबल जो है हमारा जो बेनिफिशरी यूबिन में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए है, और फिल्टर का ऑप्शन उन बेनिफिशरी के लिए है जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है। सो मैं यहाँ अभी एक बेनिफिशरी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैं उनका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करूँगा। यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्लस पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ बेनिफिशरी का फ़ोन नंबर देना होगा, 7599081940। कंफर्म करेंगे, 7599081940। ईयर ऑफ बर्थ देना है 2011। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2011 है। टाइप ऑफ कैटेगरी चूज कर लेंगे, एडल्सेंट हो जाएगा। पीवीटीजी यस या नो कर देंगे। जिस गुरु अगर कोई पीवीटीजी ग्रुप से आता है तो आप उसको यस करेंगे, अगर पीवीटीजी ग्रुप से नहीं आता है आप उसको नो कर देंगे। यहाँ देखेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर दिखा रहा है, यानी कि जो पुराने मेंबर ऐड हैं उनमें से दिखा रहा है। तो अगर इनमें से कोई बेनिफिशरी है तब हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इन बेनिफिशरी में से नहीं नहीं है तब हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जिसका रजिस्ट्रेशन मुझे करना है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मुझे करना होगा। यहाँ नाम ले लेंगे सर, फोटो आईडी ले लेंगे बेनिफिशरी की। एज अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि गार्जियन के द्वारा दिया जाएगा वो फॉर्म होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आभा, पैन आईडी, परमानेंट एजुकेशन नंबर आईडी, अपार आईडी, बैंक पासबुक, ट्रांसफ़र स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड विद फ़ोटो आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो जो आईडी बेनिफिशरी आपको देता है वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप फोटो आईडी डालेंगे यहाँ। इज एचपीवी वैक्सीनेशन गिवन प्रीवियसली, अगर उस बेनिफिशरी का वैक्सीनेशन प्रीवियसली हुआ है तो आप यहाँ डेट ऑफ वैक्सीनेशन डाल देंगे। इस वैक्सीनेशन से उसको वैक्सीनेट किया गया है वो वैक्सीनेशन दे देंगे। कहाँ हुआ है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप यहाँ दे देंगे। बट मैं अभी नो करके आगे बढ़ूँगा कि इस बेनिफिशरी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। सो यहाँ मैं नो करूँगा, और ये चेक इस बॉक्स में आपको चेक करना पड़ेगा। ये डीपीडीपी एक्ट 2023 के अनुसार कंसेंट फॉर्म है, यहाँ आपको चेक करना है। और ये आई हैव डिक्लेयर्ड पे क्लिक कर देंगे, एग्री करेंगे। ये हार्ड कॉपी ऑफ सेम कंसेंट फॉर्म पूछ रहा है। अगर हम यहाँ नेट नहीं चल रहा है या किसी कारण से हम ओटीपी नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि अपलोड कंसेंट नोटिस क्लिक।
यानी कि ये जो यहाँ हम देख रहे थे डीपीडीपी एक्ट का, ये एक फोटोकॉपी आपके पास होगी। इसमें आप बेनिफिशियरी से सिग्नेचर करा के उसका प्रिंट ले करके आपको कॉलम में डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड कंसर्न नोटिस आप कर सकते हैं, डाउनलोड किया जा सकता है। सो अभी मैं यहाँ डीपीडीपी एक्ट को कंसर्न देते हुए एग्री करते हुए आगे बढ़ूंगा। एग्री सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक ओटीपी आएगा, मुझे यहाँ वो ओटीपी डालना होगा। 75751832 सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा बेनिफिशियरी मेरे शेड्यूल्ड में आ जाएगा। इस शेड्यूल्ड को अब मुझे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए जैसे हम अब आरआई में करते हैं वैसे ही कर लेंगे। मैनुअल वेरिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ सारी डिटेल शो करेगा। डेट ऑफ एचपीवी टेस्टिंग पूछेगा, अगर कभी हुआ है तो डाल देंगे। डिलीवर्ड इन लास्ट, वेदर काउंसलिंग हैज़ बीन डन, यस या नो, तो अगर काउंसलिंग हुई है तो यस कर देंगे। यहाँ आपको एक ओटीपी गया होगा, आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं जो ओटीपी मिला है। और अगर नहीं मिलता है ओटीपी तो यहाँ से आप स्किप ओटीपी कर देंगे। स्किप ओटीपी करेंगे तो आपको सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप पूछता है। यहाँ आपको लास्ट 4 डिजिट ऑफ बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी, मल्टी फैक्टरल पासवर्ड या ईयर ऑफ बर्थ, तो यहाँ मैं बेनिफिशियरी का ईयर ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ 2011। 2011 वेरीफाई सक्सेसफुली, बेनिफिशियरी वेरीफाइड हो गया। कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप सेशन साइट टैग कर लेंगे। कौन सा वैक्सीन दिया गया है, एचपीवी वैक्सीन सर्विवैक्स। हम जो यूज़ करेंगे वो गार्डासिल 4 वैक्सीन यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ जो वैक्सीन जो यूज़ होगी वो गार्डासिल 4 यूज़ होगी। ये एक डेमो आईडी है, इसलिए यहाँ मैं एचपीवी वैक्सीन सर्वरिक्स को क्लिक कर रहा हूँ। बट हमारे यहाँ जो भी वैक्सीन यूज़ होने वाली है वो गार्डासिल 4 होगी। यहाँ क्लिक कर देंगे। कंसर्न नोटिस पे आप डीपीपी एक्ट के तहत 2023 का है जो, उस पर क्लिक कर देंगे। रीड एग्री कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। वैक्सीनेट मेंबर कर देंगे। यहाँ से आप इस तरह से एक सक्सेसफुली बेनिफिशियरी आपका वैक्सीनेट हो गया। यहाँ से आप उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर, इस तरह से आपका ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये ई सर्टिफिकेट है, यहाँ नाम और उसकी डिटेल्स बेनिफिशियरी की सब मिलेगी आपको। विटामिन ए के पास में आप देखेंगे एचपीवी वैक्सीन 14 ईयर्स किस डेट में लगी है बेनिफिशियरी को, वो सारी डिटेल मिलेंगी। सो इस प्रकार से आप बेनिफिशियरी का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। बैक मेंबर वैक्सीनेशन पे वापस चले जाएंगे, क्रॉस से बैक कर देंगे। इस तरह से आप किसी भी अभी मैंने प्लस से किया था, अब मैं फ़िल्टर में जाऊंगा। फ़िल्टर में जाने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक करूंगा। यहाँ मैं एक बेनिफिशियरी जिसका और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है उसको मैं यहाँ सर्च करूँगा। आईडी, मोबाइल आई नंबर, रेफरेंस आईडी, आधार कार्ड, पैन नंबर, अपार आईडी, जिस आईडी से भी रजिस्ट्रेशन किया गया है बेनिफिशियरी का उससे यहाँ सर्च कर लेंगे। और मैं इस बेनिफिशियरी का वैक्सीनेशन प्रीवियसली अपडेट करूँगा कि इस बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन प्रीवियसली लगा था। तो यहाँ मैं बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर रहा हूँ और मेरा जो बेनिफिशियरी है मैं उस बेनिफिशियरी को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से माया मैं इसको ऐड मेंबर में कर लूँगा। ऐड मेंबर करके इस एचपीवी वैक्सीनेशन गिवन प्रीवियसली इसको यस करूँगा।
किस डेट में लगा है वो डेट अपडेट कर दूंगा, और कौन सी वैक्सीन लगी है वो अपडेट कर देंगे। वैक्सीनेशन सेशन साइट कहाँ थी वो आप यहाँ अपडेट कर देंगे। कंसर्न में आप यस क्लिक पे, कंसर्न पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे करते हैं तो द बेनिफिशियरी वाज प्रीवियसली वैक्सीनेटेड, यहाँ मैं EFI रिपोर्ट कैसे होगा वो करूँगा। सर्च बाय मोबाइल नंबर कर लूँगा, मैं बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालूँगा यहाँ पे, सर्च करेंगे। और जिस बेनिफिशियरी का EFI रिपोर्ट करना है उस बेनिफिशियरी को यहाँ हम रिपोर्ट EFI पे क्लिक कर लेंगे। फॉर्म में जो डिटेल्स पूछता है हम वो डिटेल्स अपडेट कर देंगे, किसने नोटिफाई किया था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, प्लेस ऑफ नोटिफिकेशन क्या था, किस टाइम में वैक्सीनेशन हुआ था, कौन सी डोज लगी थी, कहाँ लगी थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, क्या स्थिति है अभी, ये सब भरते हुए बेनिफिशियरी का फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे। इससे हमारा एक AEFI अगर रिपोर्ट अगर कोई होता है तो हमें यूबिन के माध्यम से ही हम उसको AEFI रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना सेशन एंड कर देंगे। सेशन एंड जैसे ही हम सेशन एंड करते हैं यस कर देंगे, और उसके बाद में हमें हमारी रिपोर्ट जनरेट होकर मिल जाएगी। उसको हम चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो इसी प्रकार से हमें यूविन में वैक्सीनेशन अपडेट करना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।